मेरा नाम हिमांशी है। मैं 10वीं कक्षा की छात्रा आपके सामने विकसित भारत सिक्किम के अंतर्गत वेस्ट मैनेजमेंट का आइडिया लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। जो हमारे आसपास का जो वेस्ट मैनेजमेंट है, सबसे पहले मैं आपको उसके कारणों के बारे में बताना चाहती हूँ। होता है और यह हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव डालता है, जैसे कि जागरूकता की कमी, सुविधा की कमी और पैसों की कमी। जागरूक नहीं है और वे कूड़े करकट को कहीं भी फैला देते हैं और लोगों के पास सुविधा भी नहीं है जिससे वो कूड़े का निपटान कर सके। और यहाँ में पैसों की भी कमी होती है, जिस कारण वे कचरे का निपटान करने के लिए किसी भी प्रकार की वैन नहीं लगा सकते। इसके प्रभाव मैं आपको बताती हूँ। कोई भी पर्यटक माउंटेन्स पर घूमने जाता है और वो अपने साथ बहुत सारा खाने पीने का सामान लेकर जाता है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, चिप्स वगैरह, और वो उनके जो बोतल्स हैं और जो पैकेट है वो वहीं पर छोड़ आता है। इसके जिस कारण वहाँ की जो पर्यावरण है वो दूषित हो जाता है। और हम खुले में कूड़ा जलाएंगे तो उससे काली कार्बन तथा अन्य प्रदूषकों का भी उत्सर्जन होता है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। और हमें कभी भी डस्टबिन के बाहर कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, जिस कारण गंदगी, मच्छर, मक्खी उत्पन्न होते हैं। और हमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों को इकट्ठा मिट्टी में नहीं दबाना चाहिए। जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, अगर हम उसको इकट्ठा ही मिट्टी में दबा देंगे, जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है वो तो गल जाएगा और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है वो नहीं गलेगा, और इससे मृदा भी प्रदूषित हो जाएगी और हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित हो जाएगा। और जो हमारे शौचालय का जो अपशिष्ट है, अगर हम उसको यूं ही खुले में बाहर छोड़ देंगे तो इससे मक्खी, मच्छर या बहुत सारी अन्य गंदगी भी पैदा होती है, जिससे कि वहाँ के पशु पक्षियों पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि हम फैक्ट्रियों का कूड़ा इकट्ठा करके पहाड़ों पर छोड़ आते हैं तो वहाँ का पर्यावरण भी प्रदूषित हो जाता है और वहाँ के रहने वाले पशु पक्षियों पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई भूखा पशु पक्षी उस कूड़े को खा ले तो वो बीमार भी हो सकता है और यहाँ की उस पशु की जान भी जा सकती है। और अगर हम यही फैक्ट्रियों का कूड़ा इकट्ठा करके नदी में बहा दें तो हमारा जल प्रदूषण भी हो सकता है। यदि कोई प्यासा पक्षी या पशु उस पानी को पी ले तो वो बीमार भी हो सकता है और यहाँ तक कि उसकी जान भी जा। वेस्ट के मैनेजमेंट और इसके प्रभावों को रोकने के लिए आपको मेरी कलीग नेहा बताएगी। मैं आपको वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताना चाहती हूँ। कचरे से होने वाले प्रदूषण को दूर करने के लिए हमें निम्न उपाय करने चाहिए, जैसे कि अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना की रूपरेखा दी गई है। साथ ही में प्राप्त सकारात्मक प्रतिक्रिया का सारांश भी दिया गया है। अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण, इंटरैक्टिव सत्र और नुक्कड़ नाटक भी हम कर सकते हैं। इसमें स्थानीय सरकार और पंचायतों के सहयोग से कचरा ट्रकों का प्रबंध कराने को भी पंचायतों के मेंबर को भी हम कह सकते हैं। एक प्रमुख पहल प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़कें बनाने की प्रणाली भी हम बना सकते हैं। हम प्लास्टिक का प्रयोग करके सड़कें भी बना सकते हैं कि हम घर से सारा कचरा इकट्ठा कचरेदान में डालते हैं और कचरा इकट्ठा करके वैन ले जाती है। उसे फैक्ट्रियों में रिसाइकल कचरे को अलग कर देते हैं और रीयूज्ड कचरे को अलग कर देते हैं। इसी वजह कचरे को वेस्ट प्रोसेस में ले जाया जाता है, हीट दी जाती है और कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी, गैस और फ्यूल मिलता है। और इनको हम बिजली का उपयोग हम पंखा चलाने, इन्वर्टर को चलाने में कर सकते हैं। हम पंखा चलाने, इन्वर्टर को चार्ज करने या अन्य विद्युत चालकों का प्रयोग करने में कर सकते हैं। कचरे का सदुपयोग करके दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं।